गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की सहायता से स्थानापन्न तथा पूरक पदार्थों का निर्धारण। ये तो आप सब जानते हैं कि स्थानापन्न तथा पूरक पदार्थ क्या होते हैं। स्थानापन्न पदार्थ तो ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक को दूसरी जगह आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे कि सेब है, केले की सेब की जगह केले का भी यूज किया जा सकता है और केले की जगह सेब का भी यूज किया जा सकता है। पूरक पदार्थों जैसे सुई और धागा, तो सुई ऐसे पदार्थ है जिनका एक साथ यूज हो सकता है। स्थानापन्न तो एक की जगह दूसरे का यूज हो सकता है, जबकि पूरक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका दोनों का एक साथ यूज होता है। जैसा कि हमने अभी चाय व कहवा के उदाहरण में देखा, जब दो वस्तुएं एक दूसरे की स्थानापन्न होती हैं तो एक वस्तु की कीमत के बढ़ने पर अन्य वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। इसी प्रकार जब स्थानापन्न वस्तुओं में से एक की कीमत घटती है तो अन्य वस्तु की मांग कम हो जाएगी। अतएव दो स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की स्थानापन्न जो वस्तुएं होते हैं उनकी मांग की जो प्रतिलोच होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वह धनात्मक होती है। अर्थात जो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं उनके तो क्रॉस इलास्टिसिटी धनात्मक होती है। और क्रॉस इलास्टिसिटी आप जानते हैं क्या होता है कि एक्स वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन वाई वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। अर्थात वाई वस्तु की कीमत में चेंज होने से एक्स वस्तु की मांग मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अतएव दो स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की प्रतिलोच धनात्मक होती है। इसके विपरीत दो वस्तुएं एक दूसरे की पूरक वस्तुएं हैं, जैसा कि रोटी और मक्खन, चाय व दूध, तो एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग में कमी हो जाएगी। क्योंकि अगर मान लो कि एक वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी हुई और उसके साथ में ही दूसरी वस्तु का भी उसके साथ ही यूज हो सकता है, तो उसकी भी मांग में कमी हो जाएगी। अतएव दो पूरक पदार्थों की मध्य मांग की प्रतिलोच ऋणात्मक होती है। अतः मांग की प्रतिलोच पर आधारित वर्गीकरण के अनुसार दो वस्तुएं स्थानापन्न होती है जब उनके मध्य प्रतिलोच धनात्मक होती है और वे पूरक होती है यदि उनमें प्रतिलोच ऋणात्मक होती है। किंतु मांग की प्रतिलोच पर आधारित स्थानापन्न तथा पूरक वस्तुओं की परिभाषा संतोषजनक नहीं है, जबकि जो स्थानापन्न वस्तुएं होती है उनके मध्य प्रतिलोच धनात्मक होती है। कोई स्थानापन्न वस्तुएं कहा जा सकता है, मतलब वैसे तो क्रॉस इलास्टिसिटी के आधार पर आप पूरक वस्तुओं और स्थानापन्न वस्तुओं को डिफाइन कर सकते हैं, परंतु यह एक्चुअल में आप इसको मतलब पूर्णतः इसको डिफाइन प्रतिलोच के आधार पर ही नहीं कर सकते। कारण यह है कि प्रतिलोच तब ऋणात्मक होती है जब कीमत परिवर्तन का आय प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि उस वस्तु पर इनकम का बहुत बड़ा भाग खर्च किया जा रहा था। उदाहरणतः दो वस्तुएं एक्स और वाई जिनकी एक्स वस्तु के लिए मांग बेरोजगार है। कल्पना कीजिए कि वस्तु एक्स की कीमत घट जाती है, जिससे उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाएगी। वस्तु एक्स की मांग मूल्य निरपेक्ष होने के कारण उसकी कीमत घटने पर उस पर यह आय से मतलब पहले से कम आय व्यय होगी। इस प्रकार कीमत गिरने से वस्तु एक्स से अधिक मात्रा में मुद्रा आय शेष बची रहेगी, जिसको वस्तु वाई पर व्यय किया जा सकता है। फलतः वस्तु वाई की मांग में बहुत वृद्धि होगी और वस्तु वाई का मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। अतः हम देखते हैं कि वस्तु एक्स की कीमत के घटने से वस्तु वाई की मांग बढ़ गई, जिससे दो वस्तुओं के मध्य मांग की प्रतिलोच ऋणात्मक है। परंतु वाई की एक्स के लिए मांग की ऋणात्मक प्रतिलोच इन दो वस्तुओं के पूरक संबंध के कारण नहीं, अपितु वस्तु वाई की मांग पर वस्तु एक्स की कीमत गिरने से प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में आय प्रभाव का शक्तिशाली होना है। तटस्थता वक्रों की सहायता से इसे सरलता से समझाया जा सकता है। जैसे कि ये तो तटस्थता वक्र है, इसमें फर्स्ट जो डायग्राम है ये तो बता रहा है स्थानापन्न वस्तुओं की स्थिति में कीमत उपभोग वक्र को, और सेकंड जो डायग्राम है वह पूरक वस्तुओं की स्थिति में कीमत उपभोग वक्र को दर्शा रहा है। स्थानापन्न वस्तुओं की
स्थिति में आप जानते हैं कि एक वस्तु की अगर डिमांड बढ़ेगी तो दूसरी वस्तु की भी डिमांड बढ़ेगी। वस्तु एक्स तथा वाई की कीमत तथा उपभोक्ता को मुद्रा आय में दी होने पर कीमत रेखा क्या है? PL। और जब कीमत में एक्स वस्तु की कीमत में कमी होती है तो कीमत रेखा शिफ्ट होकर क्या हो जाती है? PL1। PL जो कीमत उपभोग रेखा है उस पर QM1 एक्स वस्तु की वाई वस्तु की मात्रा तथा OM1 एक्स वस्तु की मात्रा की डिमांड की जाती है। कल्पना कीजिए वस्तु एक्स की कीमत घट जाती है जिससे कीमत रेखा परिवर्तित होकर PL' हो जाती है। अब कीमत रेखा PL' पर उपभोक्ता अनधिमान वक्र IC2 के बिंदु R पर संतुलन में है, जिस पर वह संतुलन बिंदु Q की तुलना में दोनों वस्तुएं X और Y को अधिक मात्राएं कर रहे हैं। वस्तु X की कीमत घटने से वस्तु Y की मांग में वृद्धि वस्तु Y पर उत्पन्न आय प्रभाव का प्रतिस्थापन प्रभाव की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होने के कारण है। ठीक है। एक अन्य उदाहरण भी है जिसमें मतलब इन्होंने ऋणात्मक प्रतिलोम दिखा रखा है जबकि वो पूरक वस्तुएं नहीं है। यह उदाहरण उन दो वस्तुओं का जिनमें एक गिफिन वस्तु है और अन्य वस्तु एक श्रेष्ठ स्थानापन्न वस्तु। मतलब इसमें से एक वस्तु तो क्या है? गिफिन वस्तु है, जिसको आप कौन सी है इसमें? एक्स कमोडिटी, क्योंकि उसकी प्राइस कम होने के बावजूद उसकी डिमांड में कमी हो रही है। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि उसकी प्राइस से पहले PL थी, फिर PL' होने के बाद पहले उसकी डिमांड OG1 थी, बाद में OG2 हो गया था, तो उसकी डिमांड में कमी हुई। तो ऐसा किन वस्तुओं की स्थिति में होता है? गिफिन वस्तुओं की स्थिति में। ये आप डायग्राम देख के अंदाजा हो जाना चाहिए आपको कि ये किस वस्तु की बात हो रहा है, किस वस्तु की नहीं हो रहा है। जबकि एक श्रेष्ठ स्थानापन्न वस्तु है तो वो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर ली गई वस्तु एक्स और वाई वस्तुओं की कीमतें तथा उपभोक्ता की आय दी होने पर कीमत रेखा PL है और इससे उपभोक्ता अनधिमान वक्र IC1 के Q बिंदु पर एक्स वस्तु की OG1 तथा वाई वस्तु की QG1 मात्रा क्रय कर रहा है। कल्पना कीजिए कि गिफिन वस्तु एक्स की कीमत घट जाती है जिससे कीमत रेखा विवर्तित होकर PL' बनती है। अब उपभोक्ता अनधिमान वक्र IC2 के बिंदु T पर संतुलन में होता है, जहां वह वस्तु X की पहले से कम मात्रा OG2 तथा वस्तु Y की पहले से अधिक मात्रा IC2 के बिंदु T पर संतुलन में होता है, जहां वह वस्तु X की पहले से कम मात्रा OG2 तथा वस्तु Y की पहले से अधिक मात्रा OH2 ग्रहण कर रहा है। स्पष्ट है कि गिफिन वस्तु X जो है वो श्रेष्ठ वस्तु Y द्वारा प्रतिस्थापित हो गई। मतलब X की वस्तु की जगह ये Y वस्तु को ग्रहण करने लग गए। इसका कारण यह है कि वस्तु X की कीमत के घटने का आय प्रभाव वस्तु X के लिए ऋणात्मक है, परंतु वस्तु Y के लिए धनात्मक है तथा बहुत अधिक है। अतः एक गिफिन पदार्थ तथा उसकी श्रेष्ठ स्थानापन्न वस्तु की स्थिति में गिफिन वस्तु की कीमत में कमी होने से श्रेष्ठ स्थानापन्न वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, जिससे दो वस्तुओं के मध्य क्रॉस इलास्टिसिटी ऋणात्मक होती है यदि दो वस्तुएं परस्पर पूरक नहीं है। मतलब जो ये दो इम्पोर्टेंट मतलब एग्जाम्पल देखे गए उनमें वे वस्तुएं न तो पूरक थी और न ही स्थानापन्न, फिर भी उनकी मांग के लोच ऋणात्मक और भी परस्पर पूरक नहीं थी। स्पष्टतः यद्यपि पूरक वस्तुओं के मध्य मांग की लोच क्या होती है? ऋणात्मक होती है, परंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि क्रॉस इलास्टिसिटी उनकी नेगेटिव है तो आप उनको पूरक वस्तुएं करार देंगे। यद्यपि पूरक वस्तुओं के मध्य मांग की प्रतिलोच ऋणात्मक होती है, किंतु ऋणात्मक प्रतिलोच केवल पूरक वस्तुओं की स्थिति में नहीं पाई जाती। यह तब भी होती है जब आय प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली होता है। अतः प्रोफेसर रायन ठीक ही लिखते हैं, जबकि वे वस्तुएं जिनमें मांग की प्रतिलोच धनात्मक है स्थानापन्न वस्तुएं मानी जा सकती हैं, किंतु वे वस्तुएं जिनमें प्रतिलोच ऋणात्मक होती है यह आवश्यक नहीं कि वे दैनिक जीवन में परस्पर पूरक वस्तुएं हों।
मतलब धनात्मक है अगर क्रॉस इलास्टिसिटी, तो उनको आप सब्स्टिट्यूट वस्तुएं मान सकते हैं, परंतु अगर मांग प्रतिलोच ऋणात्मक है तो आप उनको पूरक वस्तुएं नहीं मान सकते। जरूरी नहीं है कि वो पूरक वस्तुएं ही हो। मांग के प्रतिलोच न केवल पूरकता की दशा में अपितु अपेक्षाकृत शक्तिशाली आय प्रभाव की स्थिति में भी ऋणात्मक होती हैं। उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि मांग के प्रतिलोच के अनुसार वस्तुओं का स्थानापन्न तथा पूरक वस्तुओं में वर्गीकरण एक वस्तु की मांग किसी अन्य वस्तु की कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न कुल कीमत प्रभाव पर आधारित है, जिसमें आय में क्षतिपूर्वक परिवर्तन नहीं किया जा गया है। अर्थात आय प्रभाव को समस्त कीमत प्रभाव से हटाया नहीं गया है। इस मौलिक त्रुटि के कारण ही प्रतिलोच के आधार पर स्थानापन्न तथा पूरक वस्तुओं को वर्गीकृत करने से हम पूरक वस्तुओं के विषय में भ्रामक निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। अतएव प्रोफेसर एक्स ने अपनी महान कृति मूल्य और पूंजी वैल्यू एंड कैपिटल, ये आपको रिमेंबर रखनी चाहिए, में यह विचार प्रस्तुत किया कि स्थानापन्न तथा पूरक पदार्थों का अधिक सही वर्गीकरण कीमत परिवर्तन के केवल प्रतिस्थापन प्रभाव के आधार पर ही किया जा सकता है, किंतु अनुभव आश्रित स्तर पर वस्तु के वर्गीकरण करने में केवल प्रतिस्थापन प्रभाव का प्रयोग करना अधिक कठिन होता है, क्योंकि यह व्यक्ति की प्रेफरेंस ऑर्डर पर निर्भर करता है, जिसके विषय में डेटा प्राय उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि प्रेफरेंस के विषय में डेटा निकालना बहुत टफ है। अतः प्रोफेसर फर्गुसन के विचार में स्थानापन्न तथा पूरक वस्तुओं का अधिक सही वर्गीकरण केवल प्रतिस्थापन प्रभाव का विश्लेषण करके किया जा सकता है, किंतु जब यह अधिक सही है तो इसे अनुभव आश्रित स्तर पर भी डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, ये था पूरक व स्थानापन्न पदार्थों का तटस्थता वक्र एवं प्रतिलोच की सहायता से निर्धारण। ठीक है, धन्यवाद।